नमस्कार। आज हम बात करेंगे 19 अप्रैल को हुए यूपी पुलिस मॉक टेस्ट के बारे में। जिन भी उम्मीदवारों ने ये टेस्ट दिया है, उनके लिए आज का ये विश्लेषण बहुत बहुत जरूरी होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, अगर आज का मॉक टेस्ट देने के बाद स्कोर देखकर मन थोड़ा भारी हो रहा है, थोड़ा कम लग रहा है, तो एक निराशा सी होती है ना? ऐसा लगता है कि कहीं तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई। लेकिन रुकिए, परेशान होने से पहले एक बहुत जरूरी बात जान लीजिए। स्कोर कम होने की एक बहुत बड़ी और सीधी वजह है, और वो ये है कि ये जो पेपर था, इसे जानबूझकर पिछले टेस्ट के मुकाबले लगभग 12 अंक ज्यादा मुश्किल बनाया गया था। तो ये जो गिरावट है, ये सिर्फ किसी एक के स्कोर में नहीं, बल्कि लगभग हर किसी के स्कोर में आई है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर स्कोर में ये गिरावट क्यों आई। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोई अचानक हुई चीज नहीं है, बल्कि टेस्ट के डिजाइन का ही एक हिस्सा था। देखिए, अब तक जो टेस्ट हो रहे थे वो एक सामान्य कठिनाई के स्तर पर थे, लेकिन आज का जो पेपर था वो जानबूझकर ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाया गया था। अब सवाल ये है कि ऐसा आखिर किया क्यों गया। इसकी वजह थे ठीक 6 सवाल। जी हाँ, आज के टेस्ट में 6 सवाल ऐसे डाले गए थे जो नॉर्मल लेवल से कई ज्यादा मुश्किल थे। और सच कहूं तो इन्हीं 6 सवालों ने औसत स्कोर का पूरा खेल ही बदल दिया। और उन 6 कठिन सवालों का सीधा असर क्या हुआ? हर छात्र के औसत स्कोर पर लगभग 12 अंकों की गिरावट देखी गई। तो ये जो 12 नंबर है ना, ये हमारी बेसलाइन है। आज के प्रदर्शन को हमें इसी के हिसाब से समझना होगा। तो इस जानकारी के साथ अपने स्कोर को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि इस मुश्किल पेपर में अपने प्रदर्शन का सही मूल्यांकन किया कैसे जाए। तो अपने स्कोर को ना अब इस तरह से देखिए। अगर स्कोर में गिरावट 12 नंबर से कम की है, तो इसका मतलब तैयारी में असल में सुधार हुआ है। अगर गिरावट ठीक 12 नंबर की है, तो तैयारी एक जगह पर स्थिर है। और अगर गिरावट 12 से ज्यादा है, तो भी घबराना नहीं है। ये बस एक इशारा है कि हमें मुश्किल पेपर के लिए अपनी स्ट्रेटजी पर थोड़ा और काम करना है। जैसे एक छात्र ने बताया कि पिछली बार स्कोर 244 था और इस बार 220, मतलब पूरे 24 नंबर की गिरावट। देखिए, ये असफलता नहीं है, ये बस ये बताता है कि जब पेपर मुश्किल आता है तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं और प्रदर्शन उम्मीद से ज्यादा गिर जाता है। बस इसी चीज पर काम करने की जरूरत है। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? मुश्किल पेपर में स्कोर ज्यादा क्यों गिरता है? इसका कारण सिर्फ तैयारी की कमी नहीं, बल्कि मनोविज्ञान भी है, एक तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जरा सोचिए, पेपर शुरू हुआ और मैथ्स या रीजनिंग, जो कि सबसे मजबूत विषय है, उसी के शुरू के 2-3 सवाल नहीं बने। बस वहीं से आत्मविश्वास डगमगा जाता है, एक घबराहट शुरू हो जाती है, और उस चक्कर में आगे के जो आसान सवाल होते हैं ना, वो भी गलत होने लगते हैं। इसी को कहते हैं मनोवैज्ञानिक डोमिनो प्रभाव। तो फिर इस मनोवैज्ञानिक दबाव से निपटने का तरीका क्या है? एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी है जिसे हम सर्कल एंड रिटर्न मेथड कह सकते हैं। यह तरीका बहुत ही आसान है। जैसे ही कोई मुश्किल या ज्यादा टाइम लेने वाला सवाल दिखे, उस पे अपनी आंसर शीट में एक गोला बनाइए और तुरंत आगे बढ़ जाइए। पूरा पेपर खत्म करने के बाद जब आखिर के 10-15 मिनट बचे हों, तब एकदम शांत दिमाग से उन छोड़े हुए सवालों पर वापस आइए। हाँ, और एक बात याद रखिए, इस तकनीक को सीधे असली परीक्षा में नहीं आजमाना है, अगले मॉक टेस्ट से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। और यकीन मानिए, जब आखिर में समय का दबाव नहीं होगा ना, तो जो सवाल पहले मुश्किल लग रहे थे, उनमें से आधे तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि तब दिमाग सिर्फ उस सवाल पर फोकस करेगा, पूरे पेपर के प्रेशर पर नहीं। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस मुश्किल पेपर में जो टॉप के छात्र थे, उनका प्रदर्शन आखिर कैसा रहा। इससे हमें एक सही बेंचमार्क सेट करने में मदद मिलेगी। ये आंकड़े आज के पेपर की असलियत को सामने रखते हैं। टॉप 100 छात्र भी 274 से ऊपर स्कोर कर पाए, जबकि टॉप 10,000 छात्रों का स्कोर 236 से ऊपर था। तो इन आंकड़ों से कोई भी छात्र अपने स्कोर को सही नजरिए से देख सकता है। और अगर हम टॉप 5,000 छात्रों के सब्जेक्ट वाइज स्कोर देखें, तो हिंदी में 32-33, जीएस में 27-28, मैथ्स में 21-22 और रीजनिंग में 42-43 का स्कोर रहा है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि किस विषय में सुधार की गुंजाइश है और कहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, इस मुश्किल पेपर के लिए एक सेफ स्कोर क्या माना जाएगा? आज के पेपर की कठिनाई को देखते हुए सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 228 और महिला उम्मीदवारों के लिए 215 का स्कोर एक बहुत ही अच्छा और सुरक्षित स्कोर माना जाएगा। अगर स्कोर इसके आसपास है, तो इसका मतलब है कि तैयारी बिल्कुल सही रास्ते पर है। तो ठीक है, आज का विश्लेषण हो गया, स्कोर भी समझ लिया, लेकिन अब यहां से आगे का रास्ता क्या है? अब क्या करना है? सबसे जरूरी बात यह याद रखनी है कि अभी भी तैयारी के लिए लगभग 48 से 50 दिन बाकी हैं। ये बहुत ज्यादा समय होता है। आज का टेस्ट कोई फाइनल फैसला नहीं था, बल्कि ये सीखने का एक बहुत ही शानदार मौका था। तो इस टेस्ट को एक सबक की तरह देखिए। अभी अनुभव हो चुका है कि एक मुश्किल पेपर कैसा लगता है, और उससे निपटने की एक कारगर रणनीति भी हमारे पास है। यह अनुभव असल परीक्षा के लिए किसी भी उम्मीदवार को पहले से कई ज्यादा मजबूत बनाएगा। तो अब असली सवाल खुद से पूछने का है कि इस सर्कल एंड रिटर्न वाली रणनीति को अगले मॉक टेस्ट में कैसे अपनाया जाएगा। इस पर सोचना और इसे लागू करना ही आगे का सही रास्ता है।